क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन जो है प्रोटोजोआ को किसके बेसिस पर किया गया है, तो उसके लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेसिस पे। अमीबा को किस क्लास में रखा गया है, अमीबा बिलोंग टू द क्लास राइजोपोडा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास मेस्टिगोफोरा, इसमें से कौन है जिसे मेस्टिगोफोरा के अंदर रखा गया है, तो नॉक्टिलुका को मेस्टिगोफोरा के अंदर रखा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस विल यू प्लेस प्लाज्मोडियम, आप प्लाज्मोडियम को किस क्लास में रखेंगे, तो उसे हम स्पोरोजोआ में रखेंगे क्योंकि उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एन इंसेक्ट विच ट्रांसमिट डिजीज, वैसा इंसेक्ट जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है उसे हम वैक्टर कहते हैं। विच वन इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आपका मलेरिया जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है और इसका वेक्टर कौन है आपका फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। 7 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया फीवर इज काउज बाय, मलेरिया किसके कारण होता है, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के कारण होता है और वो इसका वेक्टर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, काउजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, इसमें से क्या है, कौन है जो मलेरिया काउज करता है, तो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। सिजगैमी इज, सिजगैमी क्या है, सिजगैमी जो सो पेयरिंग ऑफ द गैमेट होता है, ना कि फ्यूजन या यूनियन ऑफ द गैमेट। ओके, तो सिजगैमी क्या है, आपका पेयरिंग ऑफ द गैमेट्स है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका लिखा हुआ पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपका पैकेटिंग डिप्लोटिन वाला स्टेज आपको याद कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द प्रोटोजोवन डाइट काज मलेरिया इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो प्रोटोजोआ मलेरिया करता है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो वो आपका स्पोरोजोवंस होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमीबा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो अमीबा के बारे में सही है, क्या उसके पास सूडोपोडिया होता है, हाँ। दे नॉन हैज आउटर सेलवास, किसी के पास आउट नहीं, ये तो गलत है। दे हैव फ्लैजिलेटेड फेज लाइफ, नहीं ये भी गलत है, इसके पास कोई फ्लैजिलेटेड सेल लाइफ नहीं है। दे डू नॉट हैव फूड वैक्यूल, क्या उसके पास फूड वैक्यूल नहीं, ये तो गलत है, उसके पास फूड वैक्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टंग लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द अमीबा, अमीबा में जो टंग लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग लोपोपोडियम कहते हैं। एंटी अमीबा हिस्टोलिका इज फाउंड इन कोलॉन, एंटी अमीबा हिस्टोलिका है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, कोलॉन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में एंटी अमीबा हिस्टोलिका लिव इन, तो ये भी आपका क्या होगा इसका आंसर, कोलॉन में। विच वन काउज अमीबियोटिक डिसेंट्री, इसमें से कौन है जो अमीबियोटिक डिसेंट्री करता है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका के बारे में क्या है कि यह ह्यूमन के कॉलोन में रहता है और ये अमीबिक डिसेंट्री काउज करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ओनली वन होस्ट, इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट है, तो वही आपका एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका के बारे में 3 बात क्या क्या है आपका, कि एंटी अमीबा हिस्टोलिका का सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट है, दूसरी बात ये कॉलोन में पाया जाता है और इससे अमीबियोटिक डिसेंट्री होता है। ट्रोफोजोइट क्या है, तो ट्रोफोजोइट जो है सो एक फीडिंग स्टेज होता है। ट्रोफोजोइड क्या है, एक फीडिंग स्टेज है प्रोटोजोअन का। जितने भी प्रोटोजोआन हैं उसके पैरासाइट जब फीडिंग स्टेज में पहुंचते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट कहते हैं। ये आपका मोनोसाइटिस में भी है, ट्रेपनोजोमा में भी है ट्रोफोजोइट। तो ये क्या है, ट्रोफोजोइट बेसिकली ट्रोफोजोइट इज अ फीडिंग स्टेज, अडल्ट फीडिंग स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ सेल ड्रिंकिंग ऑफ अमीबा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेल ड्रिंकिंग जो है अमीबा का उसे क्या कहते हैं, पिनेकोसाइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ऑन फूड, इसमें से कौन सा एनिमल है जो अपना फूड खुद बनाने के लिए तैयार है, तो आपका होगा यूग्लिना। यूग्लिना को कैसे हुआ, ये आपका सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर एक क्लास है मेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर एक क्लास है मेस्टिगोफोरा, और इस मेस्टिगोफोरा को फर्दर 2 क्लास में बांटा गया है, जू मेस्टिगोफोरा और एक फाइटोमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर वो आए जिसके पास क्या है, जिसके पास पिगमेंट प्रेजेंट है ग्रीन वाला, और वो फिर क्या करता है, फोटोसाइंथेसिस करता है। तो आपका ये जो यूग्लिना है वो क्या है, फोटोसाइंथेटिक ऑर्गेनिज्म है एक तरह से। लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना इज टेक प्लेस बाय, यूग्लिना में जो लोकोमोशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो यूग्लिना में लोकोमोशन जो होता है वो फ्लैजेला के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना रिप्रोड्यूस बाय, यूग्लिना किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, ओनली और ओनली सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
तो यूग्लिना में क्या होता है, सी फॉर सिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्रैपनोजोमा गैम्बियसिस लिव इन, ट्रैपनोजोमा गैम्बियसिस कहाँ पे रहता है, तो ये आपका ब्लड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जाएगा। ट्रैपनोजोमा गैम्बियसिस कहाँ पे पाए जाएंगे, ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रैपनो ट्रैपेनोमियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ट्रैपनोमोनास या फिर ट्रैपनोजोमा कह ले, वो किसके द्वारा आपको ट्रांसमिट किया जाएगा, तो टेस्टिस फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रैपनोजोमा गैम्बियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय टेस्टिस फ्लाई। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस का इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, आपका टेस्टिस फ्लाई है। स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय ट्रैपनोजोमा, यानी 100 बात की एक बात अगर हम ट्रैपनोजोमा के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो ट्रैपनोजोमा से आपका स्लीपिंग सिकनेस होगा, और ट्रैपनोजोमा जो है सो टेस्टिस फ्लाई के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, यानी ये टेस्टिस फ्लाइस है वो क्या वेक्टर की तरह काम करेगा। तो ट्रैपनोजोमा गैम्बियसिस, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, ये सब के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रैपनोजोमा जिसे हम ट्रैपनोजोमा गैम्बियसिस जिसके कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है, और यह जो है सो टेस्टिस फ्लाई के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। 27 है, पोलीमॉर्फिज्म इज शोन बाय, पॉलीमॉर्फिज्म किसके द्वारा शो किया जाता है, ट्रैपनोजोमा के द्वारा। स्लीपर एनिमल को, स्लीपर एनिमल कुले इज पॉपुलर नेम ऑफ, इसमें से कौन है जिसका नाम स्लीपर एनिमल कुले कहा जाता है, तो ये आंसर होगा आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम कॉर्डेटम है, पैरामीशियम के पास क्या है, तो पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़े वाले एक छोटे वाले, तो इसका आंसर आपका होगा सी नंबर। पैरामीशियम कॉर्डेटम हैज टू न्यूक्लियस, वन इज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड अदर इज माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 30, पैरामीशियम एंड अदर सिलेटेड, पैरामीशियम एंड अदर सिलेटेड डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन, पैरामीशियम जो सो दूसरे से कैसे डिफरेंट है, तो पैरामीशियम के पास क्या होता है, तो पैरामीशियम के पास दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, पैरामीशियम के पास दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ट्रू अबाउट पैरामीशियम, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सो पैरामीशियम के बारे में गलत है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सो पैरामीशियम के बारे में गलत है, इसको हम लोग देखते हैं। दे आर प्रीडेटरी सिलिएट्स, क्या उसके पास जो सो प्रीडेटरी सिलिएट्स होते हैं, हाँ। दे यूज सूडोपोडिया टू कैप्चर प्रे, नहीं, ये सूडोपोडिया इसके पास फॉर्म ही नहीं होता है। दे आर प्रेड अपॉन, हाँ ये होगा, ठीक है। दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्या इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, हाँ होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि इसके पास सूडोपोडिया नहीं होता है, तो फिर ये प्रे के पास कैसे कैप्चर करेंगे, तो यही आंसर आपका ये नहीं होगा। ओके, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, एनिमल लाइक, एनिमल की तरह जो अपना न्यूट्रिशन करते हैं, खाना खाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोई, ठीक है। हाउ पैरामीशियम टेक इट्स फूड, पैरामीशियम है वो अपने फूड को कैसे लेता है, क्या वो सूडोपोडिया के थ्रू लेता है, नहीं, इसीलिए तो ये वाला आंसर आपका गलत हुआ है। ओके, तो हाउ पैरामीशियम टेक फूड, पैरामीशियम जो सो अपना फूड किसके थ्रू लेते हैं, ऑरल ग्रुप के थ्रू, जिसे हम लोग गुलेट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सो क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 34, साइक्लोसिस इज प्रजेंट इन, साइक्लोसिस किस में प्रजेंट है और साइक्लोसिस होता क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी जो साइक्लोसिस इज प्रजेंट इन पैरामीशियम, साइक्लोसिस क्या होता है, साइक्लोसिस का मतलब ये होता है कि पैरामीशियम के अंदर जो इंडोप्लाज्म है, अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है पैरामीशियम का, उसके अंदर एक मूवमेंट होता है सर्कुलर वाला, ठीक है, जिसके कारण जब वो फूड वैक्यूल अंदर आता है तो वो अंदर की ओर मूव करता है। तो साइक्लोसिस क्या है, साइक्लोसिस आपका पैरामीशियम में एक मूवमेंट का नाम है, ठीक है, जिसके कारण फूड जो अंदर इनगल्फ किया है वो आपका मूव करता है। तो साइक्लोसिस इज प्रेजेंट इन पैरामीशियम। द फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम इज, तो पैरामीशियम का जो फूड वैक्यूल है वो कैसा होता है, तो पैरामीशियम का जो फूड वैक्यूल है वो फर्स्ट एसिडिक होता है, उसके बाद वो कैसा हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। The intercellular digestion occur inside, intracellular digestion occur inside, इसमें से किसके पास जो सो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है सो फूड वैक्यूल के द्वारा होता है। ओके, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसमें से किसका जो सो
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इसका ऑस्मो रेगुलेशन करना। क्वेश्चन नंबर 38, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम इज ब्राउट बाय। पैरामीशियम में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? तो वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। तो पैरामीशियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, ना कि सिंपल या फिर मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवन लिव इन द गट ऑफ टर्माइट्स। इसमें से कौन सा प्रोटोजोवन है जो कि टर्माइट्स में रहता है और सेलुलोज का डाइजेशन करता है? तो सेलुलोज का डाइजेशन करने वाला जो प्रोटोजोवन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकोनेफा। ट्राइकोनेफा क्या है? एक सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटोजोवन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज का डाइजेशन कौन करता है? तो ट्राइकोनेमा करता है। ग्लोसिना पैपिलिस ट्रांसमिट द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ। ग्लोसिना पैपिलिस क्या है? ग्लोसिना पैपिलिस जो है सो आपका मेनली ट्रैपनोजोमा का जो है सो वेक्टर है। ग्लोसिना पैपिलिस मेनली टेस्टिस फ्लाई है, उसी का साइंटिफिक नाम है ग्लोसिना पैपिलिस। चगास डिजीज इज काउज बाय। चगास डिजीज किसके कारण होता है? ट्रैपनोमा क्रोंजी के कारण। ओके, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटी अमीबा हिस्टोलिका। इसमें से कौन है जो एंटी अमीबा हिस्टोलिका का इन्फेक्टिव स्टेज है? तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटी अमीबा हिस्टोलिका इज क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटी अमीबा हिस्टोलिका इज क्वाड्रीन्यूक्लिएट। हाउ डज लोकोमोशन टेक प्लेस इन एंटी अमीबा। एंटी अमीबा में एंटी अमीबा हिस्टोलिका में जो है लोकोमोशन वो किसके थ्रू होता है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका में लोकोमोशन है वो लोपोपोडिया के द्वारा होता है, यानी अमीबा में भी और एंटी अमीबा हिस्टोलिका में भी। द डिजीज काला अजार इज काउज बाय। इसमें से किसके द्वारा काला अजार होता है? तो लसमानिया डबोनी के कारण काला अजार होता है, यानी एक बुखार है एक तरह से। द अडल्ट फीडिंग स्टेज, द अडल्ट फीडिंग स्टेज, तो फीडिंग स्टेज जहाँ भी आएगा अडल्ट फीडिंग स्टेज प्रोटोजोवन का, तो उसका आंसर आपका क्या होगा? ट्रोफोजाइड। ये हम लोगों ने इससे पहले भी कुछ देर पहले डिस्कस किया है। अमीबा के पास क्या है? तो अमीबा के पास आपका लोफोपोडिया है। अमीबा और एंटी अमीबा इन दोनों के पास क्या प्रेजेंट है? लोफोपोडिया मूवमेंट के लिए। स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस आपका किसके द्वारा होता है? 47 नंबर क्वेश्चन टेस्टिस फ्लाई के द्वारा। इससे पहले भी अभी हम लोग डिस्कस किए कि स्लीपिंग सिकनेस जो सो किसके द्वारा होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस जो सो आपका टेस्टिस फ्लाई के द्वारा होता है। इन पैरामीशियम न्यूट्रिशन इज। पैरामीशियम में जो सो न्यूट्रिशन वो कैसा होगा? होलोजोइक होगा। ओके, पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम के पास जो सो एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। पैरामीशियम कॉर्डेटम हैज 1 मैक्रो एंड 1 माइक्रो न्यूक्लियस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज काउज बाय। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आपका ट्रैपनोजोमा के कारण होगा। इट काज अमीबियसिस। अमीबियसिस किसके कारण होता है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। सिजगैमी एंड साइजोगैमी एंड सर्जेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन। ये जो स्टेज है क्वेश्चन नंबर 52, साइजोगैमी एंड सर्जेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन, तो ये जो स्टेज है वो प्लाज्मोडियम में कहाँ पे होता है? तो ये आपका इरिथ्रोसाइट और लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 52, सेजोगैमी एंड सेजोसेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन। ओके, एक्स फ्लैजेलन ऑफ एक्स फ्लैजिलेशन इन मलेरिया पैरासाइट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम में ही एक्स फ्लैजिलेशन होता है। स्पोरोगेमी ऑफ मलेरिया पैरासाइट अगर इन। स्पोरोगेमी जो है सो मलेरिया में कब होता है? तो स्पोरोगेमी जो है सो मलेरिया पैरासाइट में स्टमक ऑफ द मॉस्किटो में होता है, ना कि ह्यूमन के अंदर। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब होता है उसी समय आपका स्पोरोगेमी का फॉर्मेशन होता है। तो और ये कहाँ पे होता है? स्टमक ऑफ दी मॉस्किटो में, ना कि इसके सलाइवरी ग्लैंड के पास।